नमस्कार किसान भाइयों। आज है 23 अगस्त 2025 और दिन है किसान भाइयों शनिवार। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो मंडियों में देखते हैं क्या रही उथल पुथल और कहाँ भाव लगातार स्थिर चल रहे हैं, कहाँ लगातार बढ़ रहे हैं और कहाँ मंडियों पर दबाव महसूस किया जा रहा है। इसकी जानकारी तो देंगे ही। साथ ही किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया था, ऊना में बारिश तो हुई है, स्वां नदी है वहाँ पर, उसके आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में करीब करीब 1500 हेक्टेयर के आसपास आलू लगाया जाता है वहाँ पर। हमने पिछली बार उसके बारे में पूरी रिपोर्ट भी दी थी, पिछले साल जब लगाया जा रहा था। तो वहाँ पर बारिश की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर पानी है, हालांकि बलुई मिट्टी है, जल्दी पानी जो है सूख भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाइयों का कहना है कि कम से कम 10 से 15 दिन आलू की बुवाई लेट हो सकती है। तो इसके बारे में और भी मैं चाहता हूं कि वहाँ के जो भी ऊना के, होशियारपुर के जो हमारे किसान भाई हैं वो और कमेंट बॉक्स में भी अपडेट कर दें। जैसा कि फ़ोन पर तो उन्होंने बताया था। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, आज एक तो कुछ इंसेक्टिसाइड जो कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में भी बैन कर दिए गए हैं। उनकी थोड़े से आपको बताएंगे कौन कौन से इंसेक्टिसाइड बैन कर दिए गए हैं अभी। दूसरा, आपको कुछ किसान भाइयों ने हमसे खाद के बारे में पूछा था, खाद की किल्लत है, तो उसके बारे में हमने अधिकारियों से जानकारी मांगी थी और उसका हमारे पास डाटा है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही किसान भाइयों, ऊना और होशियारपुर की, जैसा कि बारिश तो वहाँ हो ही रही है और आने वाले समय में भी अभी बारिश की जो मौसम विभाग की चेतावनी है, बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। इन दिनों में 15 अगस्त के बाद कुछ किसान भाई ऊना और होशियारपुर में बुवाई की तैयारी करते थे। तो उस संदर्भ में जब हमारी जानकारी हमने की तो ये भी पाया गया कि अभी तक तो बीज ही नहीं निकला है, यहाँ से क्षेत्र से बीज ही नहीं निकला है। ऊना और होशियारपुर में अभी तक बीज की निकासी नहीं हो पाई है और स्वां नदी में बाढ़ आने से आसपास के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर मिट्टी कुछ सख्त है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। बाकी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ से पानी बह जाता है किसान भाइयों। लेकिन अभी आने वाले समय में वर्षा की और गतिविधि होने की वजह से किसान जो है सहम करके या सोच समझ के, और मैं भी निवेदन यही करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि पूरी परिस्थितियों पर नज़र रखते हुए ही आप बुवाई करें। क्योंकि एक और कारण है कि इस बार आलू की स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से पंजाब में भी ज़्यादा है, तो एक हो सकता है आपको जल्दी ही अच्छे भाव भी न मिले। तो एक तो उधर भाव भी न मिले, ऊपर से आपको नुकसान हो जाए। तो इन परिस्थितियों को नज़र रखते हुए न केवल मैं पंजाब के अपने किसान भाइयों से जो कि बुवाई करने वाले हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी अगैती आलू की बुवाई करने वाले किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि और भी किसान भाइयों का इसमें जो है निवेदन शामिल है कि आप अपने स्तर से देख करके ही जो है मौसम की परिस्थितियों को देख करके ही बुवाई करें। थोड़ा सा लेट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बीच में जो आलू स्टॉक है वो भी काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा, जिससे आपको जो है पर्याप्त लाभ मिल सकेगा। ऐसा न हो जाए कि आप बुवाई करें और ज़्यादा तीव्र बारिश हो जाए या ज़्यादा बारिश की वजह से फिर आपको नुकसान उठाना पड़े। एक तो पिछली फसल में भी, यानी कि वर्तमान में भी आप नुकसान उठा रहे हैं और आने वाली फसल में भी अगर नुकसान उठाना पड़ता है तो ये डबल मार हो जाएगी किसान भाइयों। सभी जानकारों को ये कहना है कि इस बार अगैती बुवाई में बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद कम है। तो किसान भाइयों, आप भी अन्य फसलों पर थोड़ा सा रुख करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जो आपको मेरे को बताना था कि पंजाब सरकार के अलावा हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 टोटल कीटनाशकों को प्रतिबंध लगाया है। हालांकि 11 कीटनाशकों पर प्रतिबंध पहले ही लग चुका था, अभी जो नया लगा है वो हेक्साकोनाजोल पर प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा ट्राईसाइक्लोजॉल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाइरिफास, इमिडाक्लोरोपिड, कार्बेंडाजिम और कार्बोफ्यूरन, ये कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिन पर प्रतिबंध सरकार लगा दिया। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हो औद्योगिक घराने के लोग यानी उद्योगपति कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन चेंज करके मार्केट में अपनी चीज़ों को चलाई देते हैं। फिर भी मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि चूँकि कहीं न कहीं ये इंसानी और हमारे जो पालतू पशु हैं उनके लिए नुकसानदायक रसायन है, इसलिए इनका प्रयोग जैसे कि सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है तो कॉम्बिनेशन में तो आएंगे ये। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि कम से कम आप यथासंभव ना के बराबर प्रयोग करें, या नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जो कि खाद और फर्टिलाइजर्स की हम बात करें तो हम आपको बता दूं कि राजस्थान में इसी महीने 77 मेट्रिक टन 77 मेट्रिक टन यूरिया और डीएपी की आपूर्ति, यानी कि अभी 2-4 दिन की ही बताई उन्होंने, ये दी जा रही है। तो वहाँ पहुँच जाएगा 1,90,000 मेट्रिक टन यूरिया और 1,02,000 मेट्रिक टन डीएपी, 80,000 मेट्रिक टन एनपीके
1.84 यानी कि 1,84,000 मैट्रिक टन एसएसपी राजस्थान के अंदर स्टॉक में उपलब्ध है। और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश न केवल केंद्रीय कृषि मंत्री ने बल्कि हमारे राजस्थान राज्य के कृषि मंत्री, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बताऊंगा, उन्होंने भी, अन्य राज्यों के भी इन्होंने पूरी तरह से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तो जब्त होगा ही, उसकी सजा यानी उसको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह के ऐप के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता है तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें आप, जिससे कि अभी आप देखेंगे पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी किसान को लाइन में लगा दिया जाता है। उसका कारण है कालाबाजारी करने वाले लोग, और सभी को मिलता है देर सबेर, लेकिन परेशानी उठाने के बाद। तो वो परेशानी हो, इसके लिए जो सरकारी प्रयास जो भी है वो उनको तभी असली अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, तब हम लोग उनकी मदद करें, हम लोग कालाबाजारी वालों का सहयोग न करें। किसान भाइयों, जो मुख्य रूप से डीग, भरतपुर, अलवर, बूंदी जिलों में यूरिया और डीएपी की सप्लाई की जाने वाली है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 5,60,000 मैट्रिक टन यूरिया मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के साथ अन्य सभी राज्यों में भी आवश्यकता अनुसार, यानी कि जिन पे कम स्टॉक है उन राज्यों में जल्दी, और स्टॉक है उनमें थोड़ा सा विलंब से आवश्यकता अनुसार इन सभी उर्वरकों की सप्लाई को सुचारू किया जाएगा। इस तरह से हमें मंत्रालय से जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त तक 32.07 लाख यानी कि 32,07,000 मैट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। यानी ये किसानों ने खरीद कर लिया अभी तक की, जो कि पिछले सालों की तुलना में 4,21,000 मैट्रिक टन ज़्यादा है। अब आप देखेंगे खरीफ की फसल की बुवाई का रकबा तो बढ़ा नहीं, उतना ही बारिश के कारण कुछ कमी हुआ, लेकिन यूरिया खाद की जो खरीद है वो किसानों ने आगे की फसल को ध्यान में रखते हुए इस जो माहौल बनाया जा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने पहले ही खरीद कर ली। इसके अलावा किसान भाइयों, यूपी को 24 रैक यूरिया और 12 रैक डीएपी की शीघ्र ही पहुँचाई जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में 5,90,000 मैट्रिक टन यूरिया का स्टॉक उत्तर प्रदेश में है, 3,87,000 मैट्रिक टन डीएपी का स्टॉक है, और 3 लाख मैट्रिक टन एनपीके है, और 2.5 लाख मैट्रिक टन एसएसपी है। और उसके बाद एमओपी की बात करें तो 63,000 मैट्रिक टन एमओपी का स्टॉक मौजूद है वर्तमान में। और इसके अलावा आप बताइए कैसे कहें कि हम यूरिया की अब जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं तो ये प्राइवेट और सहकारी समितियों, इन दोनों को मिला करके बताया गया किसान भाइयों। तो कालाबाजारी पर रोक लगेगी। यहाँ पर यूपी में 3,000 मैट्रिक टन यूरिया और 3,500 मैट्रिक टन डीएपी की सप्लाई अभी होने वाली है। तो ये इस तरह से किसान भाइयों, आप लोग जो खाद की बात जानकारी मांग रहे थे, ये खाद की जानकारी है। इसके अलावा अब हम भाव की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि कुछ लोगों के पास कोई मटेरियल नहीं होता, वो एक दूसरे की उधेड़ बुन या बुराई भलाई कोई जानकारी होती नहीं उनको, ऐसे करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा वो फला ऐसा करा, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी उचित लगे, वो आप निर्णय लें। बाकी का जो मंदड़िया गैंग सक्रिय है वो ऐसे लोगों को भौरा बनाते हैं, और ऐसे लोग प्याज के छिलकों पे मुसलमानी करने वाली एक कहावत है किसान भाइयों, जो कि जिनके पास कुछ होता नहीं वो थोड़े लोग चीज़ों में बिक जाते हैं, और फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, उनकी खबरें भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमागी रूप से आप इस तरह का दिमाग में कभी कभी असर भी पड़ता है कि वो ये कह रहा था, ये कह रहा था। ये आप निश्चित रूप से मानिए कि अब जो दबाव आलू पर है और आलू की निकासी जिस तरीके से रफ्तार से हो रही है, वो धीरे धीरे आलू को बेचना चाहिए। कहीं ना कहीं किसानों का धैर्य जवाब दे गया है, और उनको पैसे की भी आवश्यकता है। भाई अब बुवाई का आने वाला समय, उनको स्टॉक करना है, यूरिया का भी लेना है, डीएपी लेना, और भी चीज़ें लेनी है, फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था करनी है, बीज की व्यवस्था करनी है। तो किसान की आवश्यकता है, इसलिए आलू बिक्री हो रहा है और मंडियों में ज़्यादा पहुँच हो रहा है, उसलिए भाव भी नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि जो पीछे का जो होता था नवंबर दिसंबर में जो माहौल बनता था वो अभी बन गया है। तो हो सकता है आने वाले पीछे जो है माहौल ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ के इस आलू के अंदर कोई गारंटी नहीं दे सकता। किसान भाइयों, सोच समझकर सहम करके निर्णय लें और धीरे धीरे बिक्री आप करते रहें। एक साथ कुछ भी न करें, न घबराएं और न एकदम से आप उतावलापन दिखाएं। कोई भी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे तो सभी समय खराब भी निकल जाता है, जब अच्छा नहीं रहता तो खराब भी नहीं रहेगा। और आलू किसानों को धैर्य रखने की मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं किसान भाइयों।
समय के साथ दिल्ली आज़ादपुर मंडी में स्थिति कोई बढ़िया नहीं है। आज भी 10-20-50 रुपये डाउन ही हुआ आलू। 146 गाड़ियाँ थी, 58 कल की बैलेंस थी। रेट बताना कोई मेरे समझता हूँ आज क्या बताऊँ इसके। बाराबंकी में स्थिर चल रहा है रेट। चिप्सोना वही 11 से 12 रुपये किलो चल रहा है। शुगर फ्री 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाता है, यानी 50 पैसे ऊपर नीचे होता रहता है किलो पर। बाकी 10.5, 11, साढ़े 11 हल्की क्वालिटी का बिक्री हो जाता है। काटना 12 से साढ़े 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से साढ़े 11 रुपये किलो, और राजेंद्र बल 10.5 से साढ़े 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में 45 गाड़ियों के आसपास की आवक है किसान भाइयों। सहजी स्थान में छट्टा 10 से साढ़े 10 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 11 तक है कोई, और हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 7 से 8, किर्री 4 से 5, श्रीनाथ 12 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड 6 से 9, और चिप्सोना 10 से साढ़े 11, 12 तक भी बिक्री है एक आध ऑल आउट की, और कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से साढ़े 11, हॉलैंड 12 से साढ़े 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 भी बिक्री हो रहा है। क्वालिटी वाइज आलू के रेट है किसान भाइयों। बढ़िया क्वालिटी का आलू पहुंचता है तो उसके रेट निश्चित रूप से अच्छे भी मिल जाते हैं। बाकी हल्की आलू के कोई रेट मिल नहीं पा रहे हैं। कारण है उमस और गर्मी, उमस भरी गर्मी की वजह से बहुत जल्दी आलू खराब भी होने लगता है, पटाखे मारने लगता है। उसकी वजह से कोई भी व्यापारी स्टॉक में आलू को खरीदना नहीं चाह रहा, और इस समय अस्थिरता भी बनी हुई है। आलू के रेटों का पता नहीं कब और गिर जाए, कब और बढ़ जाए, इसलिए कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं कर रहा है इस समय। वाराणसी मंडी की बात करें तो यहाँ पर 17-18 गाड़ियों की आवक है और 7-8 गाड़ी कल की बैलेंस भी है। इसके अलावा रेटों की बात करें, रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। 37 स्थान में 10 से साढ़े 11, गुल्ला 800 से 1000 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड 600 से 800 रुपये क्विंटल, कंचन 10 से साढ़े 11 रुपये किलो, सिंदूरी 11 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 12.5 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 80+ गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, जिसमें 15 से 20 गाड़ियाँ 20 से प्लस ही हैं, बताइए बैलेंस भी है। यानी कि जो आमद है वो 55-60 गाड़ियों की आमद है, और 20-25 गाड़ी बैलेंस बच जाती हैं, तो वही 80+ हो जाती हैं। 37 के रेट 11 से 12 रुपये किलो, जहाँ तक 11 साढ़े 11 ही बिक्री हो रहा है। एक आध कोई लॉट 12 साढ़े 12 तक बिक्री होता है किसान भाइयों। और हल्की क्वालिटी का 9 से 10, हाइब्रिड 5 से 7-8 रुपये किलो, 302 10 रुपये किलो तक बिक्री हो जाता है। हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो के रेट से, और 8 से 11 भी बिक्री हो जाता है और हल्की क्वालिटी का। इंदौर की बात करें किसान भाइयों, इंदौर में 7,500 से 8,000 पैकेट की आमद है। यूपी की 7-8 गाड़ियां, यूपी का आलू 11 से 12 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 8 से 10 रुपये किलो, चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू 14.5 से 15 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का कुछ लॉट, बाकी ज़्यादातर आलू 12-14 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 8 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोना की बात करें 11 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से लेकर के 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाकी और भी हल्का 500 से लेकर के 1000 रुपये कुंटल भी मिल जाएगा। गुल्ला 4 से 8 रुपये किलो की बिक्री है। बिहार की बात करें, बिहार में लाल आलू के रेटों में काफ़ी सुधार देखा गया है। पटना और गुलाब बाग में लाल आलू 2035 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुजफ्फरपुर में 2045 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बेगूसराय में 1945 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। और यूपी का आलू लगभग सभी जगह 11 से 14 रुपये किलो के रेट से गुल्ला बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें वेस्ट बंगाल की, उसके 12 से 13 रुपये किलो के रेट है। तो अहमदाबाद में किसान भाइयों आज आवक कम हुई, तो रेटों में 50-60 पैसे की सुर्खी देखी। किलो पर 9,423 पैकेट थे, मात्र 38 गाड़ियाँ। मुंबई मंडी में भी आज 1 रुपये का सुधार करीब बढ़िया आलू पर देखा गया। मुंबई मंडी में सुबह 19,114 पैकेट थे, उसके बाद 10 बजे करीब 23,145 पैकेट हो गए। 39 गाड़ियाँ टोटल। बैलेंस भी था कल की 11 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 9 थी, पंजाब गुजरात और एमपी की एक गाड़ी थी किसान भाइयों। वीवीआईपी क्वालिटी का यूपी का आलू 15 से 16 रुपये किलो तक, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 17 तक की बिक्री सुनने में आई थी किसान भाइयों। हालांकि ज़्यादातर आलू 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, और शुगर फ्री आलू 14-15, हल्की क्वालिटी का 10-12-13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुजरात के आलू के रेट वही है 16-17-18 रुपये किलो तक। बेफर पास आलू जो भी बिक रहा है, इतना 17-18, बाद गुजरात का 15-16 के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में आज 37,400 पैकेट की रिकॉर्ड आमद दर्ज की गई। वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का आलू 16 से लेकर के 17, सुपर क्वालिटी का लॉट 18, बाकी ज़्यादातर आलू 12 से लेकर के 13, 14, 15 और 16 रुपये किलो तक की रेट से बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई की, तो यहाँ पर भी 16 से 17 गाड़ियाँ हैं। आगरा की वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 16 से लेकर के 18 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का आलू 13 से 15 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। हल्की से मतलब मेरा हाइब्रिड आलू से है किसान भाइयों। मदुरई मंडी में भी 12 गाड़ियां हैं, 21 से 22 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्की क्वालिटी का जो है 17 से लेकर के 19-20 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 10 से 11 गाड़ियां हैं, 20 से 22 रुपये किलो। बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदिवासी, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल हो।